Now it is given that summation of n varies from 1 to infinity up to इस तरीके से हमें चाहिए इसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो सम दिया हुआ है n का वेरिएशन है, n वेरीज फ्रॉम दैट इज़ 1 से लेके ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो n का वैल्यू पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे। तो इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो ये जो Tn लिखा हुआ है दैट इज़ Tn सॉल्यूशन ऑफ दिस, Tn इक्वल टू 1 अपॉन में दिस इज रिटन एज n प्लस ऑफ 1 इंटू n प्लस 2 अप टू दिस इज n प्लस ऑफ k। अब इस टाइप का अगर टर्म होता है तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। तो n प्लस ऑफ k माइनस टाइम्स n प्लस ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा दैट इज़ 1 अपॉन में k माइनस ऑफ 1 और फिर नीचे ये आएगा n प्लस ऑफ 1 इंटू में n प्लस 2 और अप टू ऐसे चलेगा ये n प्लस ऑफ k। अब यहाँ से अगर इसको सेपरेट करके डिवाइड कर लिया जाए तो ये टर्म तो Tn है, Tn बन जाएगा 1 अपॉन में k माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा 1 बाई दिस इज़ n प्लस ऑफ 1 इंटू में n प्लस 2 और ऐसे ही चलेगा इंटू मल्टीप्लाई हो गया n प्लस k माइनस ऑफ 1 माइनस टाइम्स फर्स्ट एंड फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा n प्लस 2 n प्लस 3 अप टू ये चलेगा दिस इज़ n प्लस ऑफ k तक जाएगा। ये इस तरीके से एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें ये डिफरेंस बन गया है, T1 से रखना चालू करेंगे तो T इक्वल टू 1 पे तो 1 बाई k माइनस ऑफ 1, तो T इक्वल टू 1 पे नीचे शुरुआत होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे ही चलेगा तो ये हो जाएगा k बचेगा, k तक जाएगा माइनस टाइम्स 1 बाई नीचे 3 इंटू दिस इज़ 4 ऐसे ही चलेगा ये k प्लस ऑफ 1 तक जाएगा और नीचे T2 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई k माइनस ऑफ 1 और ये हो जाएगा 1 बाई 3 इंटू 4 अप टू ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पे n प्लस ऑफ 1 माइनस टाइम्स 4 इंटू 5 अप टू ऐसे चलेगा और ये n प्लस 2 तक k प्लस 2 तक जाएगा। ये इसी तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में ऐसे Tn अगर इसमें रखते हैं तो Tn इक्वल टू जो टर्म था वही लिखा जाएगा k माइनस ऑफ 1 दैट इज़ 1 बाई n प्लस ऑफ 1 इंटू डॉट डॉट मल्टीप्लीकेशन में n प्लस k माइनस ऑफ 1 फिर माइनस टाइम्स 1 बाई ये हो जाएगा n प्लस 2 इंटू ऐसे चलेगा दिस इज़ n प्लस ऑफ k। अब इसका समेशन अगर करते हैं, सबका एडिशन अगर करेंगे तो ये क्या होगा, आगे पीछे ये टर्म इससे कैंसिल होगा और फिर ये इससे कैंसिल आउट होगा फर्स्ट ये टर्म और ये टर्म बच जाएंगे दोनों। तो यहाँ से अगर देखें तो समेशन T1 से लेके T3 समेशन ऑफ TR R वेरीज फ्रॉम 1 to n, एक लाइन में हमने लिख दिया। तो इसका जो समेशन है नीचे बच रहा है 1 अपॉन में k माइनस ऑफ 1 और फर्स्ट टर्म में दैट इज़ 1 का मल्टीप्लाई कर ले या ना करे एक ही बात है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा नीचे 1 बाई दैट इज़ k फैक्टोरियल माइनस टाइम्स 1 बाई नीचे हो जाएगा n प्लस 2 अप टू ये मल्टीप्लिकेशन n प्लस ऑफ k। अब ये इन्फिनिटी पूछ रहा है, सम अप टू इन्फिनिटी, तो ये Sn है, सम अप टू n तक का है। तो अगर सम अप टू इन्फिनिटी चाहिए ऐसे इन्फिनिटी तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन Sn। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये टर्म 0 जाएगा, तो इसलिए जो आंसर है ये आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में दिस इज़ k माइनस ऑफ 1 इंटू दिस इज़ k फैक्टोरियल विल बी द आंसर। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ देखना पड़ेगा k माइनस 1 इंटू k फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट, नंबर D इज़ करेक्ट। थैंक यू।